नमस्कार, मेरा नाम प्रज्ञा पांडे है और आप जीएन टीवी न्यूज देख रहे हैं। आज हमारी उपस्थिति है रोहतास के अकोड़ी गोला क्षेत्र में, जहां पे आम की खेती की गई है। यहां नारायण कृषि संस्थान विज्ञान गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय द्वारा बहुत बड़े क्षेत्र में आम की खेती की गई है। और अगर हम आम की बात करें तो भारत में सबसे लोकप्रिय फलों की खेती में से एक आम की खेती होती है, जिसे फलों का राजा भी कहा जाता है। तो आज इस फलों के राजा आम की खेती के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर के मिश्रा सर, जो कि नारायण कृषि विज्ञान संस्थान में सहायक प्राध्यापक हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जीएन टीवी में। धन्यवाद सर, सबसे पहले तो हमें बताएं कि आम की खेती क्या होती है। देखिए, आम जैसे आपने अभी बताया कि आम को जो है भारत में फलों का राजा कहा जाता है और आम जो है सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला फल है। जी सर। और इसका खेती जो है मुख्यतः पूरे भारत में लगभग हर जगह इसकी खेती की जाती है। तो यहाँ पे जो रोहतास डिस्ट्रिक्ट में अकोड़ी गोला जिसको आपने बताया, उस क्षेत्र में ये खेती किया गया है। नारायण कृषि विज्ञान संस्थान के अंतर्गत ये संचालित ये बाग है पूरा। जी सर। और ये बाग लगभग जो है 60 से 70 साल पुराना बाग है और इसका जो है हम लोगों ने इसका जीर्णोद्धार किया है। जी सर। ये बाग जो है पहले बहुत ज़्यादा सूख रहा था, क्योंकि इसका जो प्रबंधन था वो सही से नहीं हो पा रहा था, इस वजह से ये सूख रहा था। तो इसको हम लोगों ने फिर से इसका जीर्णोद्धार किया और इसको इस कंडीशन में लाए हैं। आज के डेट में देखिए आपकी इसमें कितना बढ़िया फलत आया है, फल लगे हुए हैं। तो उस हिसाब से हम लोग जो है इसको फिर से इसको तैयार करके फिर से इसको उस फेज में ला रहे हैं कि जिसमें इसमें ज़्यादा फल आए, इसका उत्पादन ज़्यादा हम लोग बढ़ा सकें और पौधा। सर, अगर बात करें तो मौसम और मिट्टी का आम की खेती पर क्या प्रभाव है। देखिए, आम का मौसम से तो बहुत ज़्यादा जुड़ाव है, क्योंकि अगर मौसम साथ नहीं देगा तो आम का फल जो है सही से उत्पादन नहीं कर पाएगा। क्योंकि जैसे अभी देख रहे हैं कि बारिश हो जा रहा है, क्लाइमेट चेंज होता है और बारिश मतलब अनइवन हो जा रहा है। जब उसकी ज़रूरत नहीं है तभी बारिश हो जा रहा है, आंधी आ रहा है। तो इससे जो है आम के फलों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, फ्रूट ड्रॉप का प्रॉब्लम आता है। दूसरा, अगर जलवायु की बात करें तो इसके लिए सबसे अच्छा जो जलवायु माना गया है वो ट्रॉपिकल कंडीशन या उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा इसका जो है प्रोडक्शन किया जाता है। और इसके लिए टेम्परेचर जो होना चाहिए, जो एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग, जब फ्लावर इसका मतलब फरवरी मार्च में फ्लावरिंग आना इसमें स्टार्ट होता है, उस समय जो टेम्परेचर इसका है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और उस समय जो है इसमें मॉइस्चर भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो उसमें बारिश भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी नहीं होना चाहिए। तो इसका कल्टीवेशन या खेती करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो 20 से 40 डिग्री के बीच में अगर है तो सफिशियंट है, आम की खेती के लिए सबसे सुटेबल है। और अगर हम लोग इसकी मिट्टी की बात करें तो मिट्टी जो आम के खेती के लिए सबसे बेस्ट और सबसे उपयोगी मानी गई है वो माना गया है सैंडी लूम सॉइल के लिए, जिसमें मतलब बलुई और रेतीली दोनों जो है भूमि इसके लिए सबसे बेस्ट माना गया है। जिसका pH 6 to 7 हो, वो इसमें अच्छा कंडीशन में इसको ग्रो किया जा सकता है। सर, जलवायु परिवर्तन का आम की खेती पर क्या प्रभाव है। जलवायु परिवर्तन का आम की खेती पर यही प्रभाव है कि अगर मान लीजिए कि हमारा अभी फ्रूट साइज इसका बढ़ रहा है, अभी सिर्फ बढ़ने के फेज में, अब इस समय अगर ओलावृष्टि हो जाए, पानी बरस जाए तो उसमें बाग में नुकसान होता है। अगर आंधियां लगातार आ रही हैं तो उससे हमारा जो है फ्रूट ड्रॉप होता है और उत्पादन घट जाता है। इसके अलावा अगर हमारा जब फ्लावरिंग स्टार्ट होता है, फ्लावरिंग फेज, उस समय अगर बारिश या जो है ऐसा कंडीशन हो जाता है, मॉइस्चर ज़्यादा हो जाता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाता है एटमॉस्फेयर में, तो भी हमारा फ्रूट सेट में प्रॉब्लम होता है आम की खेती करने के लिए। सर, अगर कीटों की बात करें तो कौन कौन से कीट और रोग हैं जो आम की खेती को प्रभावित करते हैं। ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया कि जो है आम के खेतों में रोग और कीट का जो है प्रभाव बहुत ज्यादा रहता है। तो इसके अलावा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर भी होता है, कार्यकीय प्रभाव जिसको बोलते हैं, उसका भी जो है इसमें बहुत ज्यादा रोल रहता है कि आम के उत्पादन को घटा देता है। तो आम में देखा होगा कि आपने अल्टरनेट बियरिंग होता है, एक साल फल आता है और दूसरे साल फल कम आता है या नहीं आता है, तो उसका भी एक जो है कारण होता है, वो कार्यकीय प्रभाव होता है। इसके अलावा इसमें माल फार्मेशन देखा जाता है, तो माल फार्मेशन इसका प्रॉब्लम होता है तो फल कम आता है। दूसरा जो है, अगर आप रोग की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा एंथ्रेक्नोज आता है। एंथ्रेक्नोज का प्रॉब्लम होता है फ्रूट, जब जो है अभी ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो उसमें एंथ्रेक्नोज का प्रॉब्लम आएगा। इसके अलावा अगर कीटों की हम बात करें तो कीटों की बात अगर हम करें तो कीट सबसे ज़्यादा इसमें लगता है मैंगो हॉपर लगता है और मैंगो मिलीबग, ये दो कीट जो है सबसे ज़्यादा अटैक करते हैं। इसके अलावा फ्रूट फ्लाई भी लगता है, लेकिन फ्रूट फ्लाई जो होता है वो लगता है आफ्टर फ्रूट
जब हार्वेस्ट करते हैं उसके बाद जो है लगता है, जब हम उसको तोड़ाई करते हैं जी। लेकिन अभी जो है मैंगो हापर और क्या नाम है मैंगो मिलीबग इसमें जो है ज़्यादा अटैक कर सकते हैं। हालांकि इस बाग में आप देख लीजिए कहीं पे ऐसा कोई अटैक नहीं है इनका, क्योंकि हम लोग इसका प्रॉपर प्रबंधन कर चुके हैं पहले ही, तो इसलिए इसमें जो है कोई कीट नहीं लगा हुआ। जी सर, आम की कौन कौन सी प्रजातियां यहाँ पे लगाई गई हैं? यहाँ पे मुख्यतः 2 प्रजातियों का खेती हम लोग कर रहे हैं। पहला है आपका दशहरी, जो सबसे ज्यादा मिड सीजन वैरायटी है और सबसे ज्यादा जो है आपको मार्केट में दिखता है दशहरी, और दूसरा है सबसे पॉपुलर और फ्लेवर वैरायटी लंगड़ा, जिसका जो है फ्लेवर लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो 2 वैरायटी हैं हमारे पास अभी, जो दशहरी है और लंगड़ा है। सर, आम की खेती अगर कोई करे तो फिर वार्षिक प्रबंधन कैसे करे? देखिए बाग जैसे हम लोगों के बाग की बात करें तो ये बाग काफी पुराना है, तकरीबन 60 साल पुराना है, तो इसमें प्रबंधन की जरूरत ज्यादा पड़ता है, क्योंकि इसमें देखिए डिजीज भी अटैक करता है, इसमें जो है इंसेक्ट भी अटैक करता है। लेकिन अगर कोई किसान भाई नया बाग लगा रहा है तो उसमें जो है प्रबंधन की इनिशियल स्टेज पे तो ज्यादा जरूरत पड़ेगी। उस समय जो है उसमें कब खाद देना है, कब पानी देना है, कब उसमें जो है दवाई छिड़कना है, कैसे जो है उसका मैनेजमेंट करना है, और उसके साथ साथ अगर उसमें इंटरक्रॉपिंग भी हो जाए कि मतलब साफ फसली लगा करके हम इनकम जनरेट करें जब तक उसमें फल नहीं आ रहा है, तो उसके हिसाब से हम लोग उसमें जो है प्रबंधन करते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए कि हम फलदार वृक्षों की बात करें तो सबसे पहले उसमें आपको हम लोग जून जुलाई में उसमें उसका पौधरोपण करते हैं, और उसके बाद जो है जब इसमें जो है हम लोग अक्टूबर नवंबर में सिंचाई के साथ साथ इसमें खाद डालते हैं। खाद जो है 2 बार में डालते हैं साल भर में, एक तो हम लोग अक्टूबर नवंबर में डालते हैं और एक हम लोग डालते हैं जो है आपके मई या जून में या अप्रैल में भी डाल सकते हैं, जब फ्रूट सेट है तो उसके बाद फ्रूट उसमें जो है खाद डाल सकते हैं। इसके अलावा प्रॉपर जो है सिंचाई करना है, 1 हफ्ते के अंतराल में सिंचाई, अगर फल लग रहा है तो 1 हफ्ते के अंतराल में आपको सिंचाई करना है, उससे जो है आपके फल जमीन में नमी बनी रहेगी और फ्रूट ड्रॉप का भी प्रॉब्लम कम हो जाएगा। इसके अलावा जो है अगर इंसेक्ट आपको पौधों में ज़्यादा दिख रहे हैं तो आप उसके हिसाब से जो है उसका प्रबंधन सुनिश्चित करेंगे, तो आपका जो है प्रबंधन ज़्यादा हो जाएगा और फल उत्पादन उसका ज़्यादा होगा। सर, अगर किसी युवा या किसान को आम की खेती की शुरुआत करनी है तो वो संपर्क कहाँ से करे सर? अगर किसी किसान भाई को या युवा को अगर इसकी खेती का जो है के बारे में जानकारी लेना है तो नारायण कृषि विज्ञान संस्थान गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में इसके लिए पूर्ण रूप से जानकारी प्रदान की जाती है। निःशुल्क जानकारी वो ले सकता है जी। जो है किसी भी दिन मंडे टू सैटरडे कभी भी आकर के वो इसकी जानकारी ले सकता है। सर, अगर इस बाग की बात की जाए तो करीबन हम सुने हैं कि 70 साल पुराना यह बाग है, फिर भी इतना हरा भरा है सर। कहा जाता है कि करीबन 30 से 40 सालों में बाग सूख जाता है, फिर भी यह बाग इतना हरा भरा है सर, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है सर? एक्चुअली में क्या है कि बिल्कुल आपने सही कहा कि इसका जो है उम्र लगभग में 60 साल से तो ऊपर है, और इसका जो प्रबंधन हम लोगों ने किया है तो ये पहले क्या था कि इसमें जो है थोड़ा डिजीज और रोग इसमें बहुत ज़्यादा लगा हुआ था, तो धीरे धीरे करके हमने इसको जीर्णोद्धार इसका किया है। आप पौधों में देखेंगे तो आपको कटा हुआ ब्रांचेस काफ़ी दिखाई देंगे हर पौधे में, तो जो जिसमें रोग लगा हुआ था और जिससे जो है इन्फेक्शन पूरे पौधे में जो है फैल रहा था, तो उसको हम लोगों ने निकाल दिया है। उसको हम लोग बोलते हैं प्रूनिंग, एक शब्द होता है, प्रूनिंग किए हैं कि जो अनवांटेड जिसमें फल ना आए या रोग हो, ऐसे जो है हम ब्रांचेस को, उनकी शाखाओं को काट देते हैं। तो इसमें देखिए हर पौधे में उन शाखाओं को काट दिया गया है, जिससे जो है अब आगे रोग नहीं फैल रहा है। और इसका प्रबंधन इसमें टाइम से जो है इसमें खाद का, न्यूट्रिएंट्स का, जो फर्टिलाइजर है इसका रिकमेंडेड डोज है वो हम लोग इसमें जो है प्रॉपर जो है टाइम से देते हैं। इसका सिंचाई करते हैं। अगर इसमें कोई रोग अगर दिखता है तो हम लोग जो है इसमें जो है उसका प्रबंधन करते हैं तुरंत जो है इसमें। इसके अलावा इसमें लोरेंथस ज़्यादा आ गया था। लोरेंथस जो है एक पैरासाइट होता है जो इसमें ऊपर लग जाता है और पौधों को जो न्यूट्रिएंट होता है उसको खींचता है और वाटर को, तो उसको हम लोगों ने पूरा साफ करवाया। अब आपको बहुत लोरेंथस या तो ना दिखाई देता है या तो कहीं कहीं बचा हुआ है, तो उसको भी हम लोग उसको खत्म करने का काम जुलाई अगस्त में करेंगे जी। तो सर, हम एक मेरा लास्ट सवाल होगा कि क्या नारायण कृषि विज्ञान संस्थान में आम की खेती को लेकर कोई रिसर्च चल रहा है? नारायण कृषि विज्ञान संस्थान में आम की खेती का ही नहीं, पूरे जो है किसी भी प्रकार की खेती का जो है रिसर्च चल रल है, जिसमें आम का भी रिसर्च चल रहा है। आप उधर वाले जो पौधे देखेंगे उस पर हम लोग रिसर्च ही कर रहे हैं। उधर जो पौधे 4 लाइन लगा हुआ है उस 4 लाइन में हम लोग रिसर्च का ही काम कर रहे हैं। उसमें हम लोग डिफरेंट डोज का ट्रीटमेंट दे रहे हैं और उसको ये देख रहे हैं कि इस ट्रीटमेंट को डालने के बाद
इस पौधे में क्या फ़ायदा हुआ। अगर फ़ायदा हुआ तो हम उसको पूरे में अप्लाई करेंगे और रिकमेंड करेंगे हम लोग रिसर्च पेपर पब्लिश करके। इसके अलावा नारायण कृषि विज्ञान संस्थान में आम की खेती के साथ साथ हम लोग जो है किसी भी फल का खेती करने का जो है हम लोग संस्थान के पास में जो हम लोगों का हार्टिकल्चर का फार्म है वहाँ पे अमरूद लगा हुआ है, पपीता लगा हुआ है, स्ट्रॉबेरी का खेती हम लोग रिसर्च करते हैं। तो हम लोग डिफरेंट टाइप के फलों पर रिसर्च वहाँ संस्थान के माध्यम से करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आज की यह विशेष संवाद आम की खेती जैसे महत्वपूर्ण विषय पर था, जिस पर आपने देखा कि डॉक्टर के मिश्रा सर ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। हमें उम्मीद है कि यह सभी के लिए यह जानकारी प्रेरणादायक रही होगी। ऐसे ही प्रेरणादायक खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए GN TV न्यूज़। धन्यवाद।